ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? पहला क्वेश्चन रीड करना है क्वेश्चन को। द स्टेटमेंट द नंबर ऑफ irreducible representation is equal to the classes of symmetry operation। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द नंबर ऑफ irreducible representation is equal to the order of symmetry point group। ऐसा पूछा है। जितने भी irreducible representation होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप के होते हैं क्या? ऐसा बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? irreducible representation contains in any point group are always one dimension। ऐसा बोला है उसने, वन डायमेंशन बोल रहा है। ठीक है, और सिमेट्री पॉइंट ग्रुप may not contain totally symmetric irreducible representation। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला? द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू द क्लास ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल गो ऑन द कैरेक्टर टेबल। तो कोई भी एक कैरेक्टर टेबल देखते हैं। तो आप कोई कैरेक्टर टेबल देखो, उसमें क्या बोला है? नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं किसी भी कैरेक्टर टेबल में? ये हमारा कैरेक्टर टेबल है, दिखाई दे रहा है, ये C3V का कैरेक्टर टेबल है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ये IR1 IR2, समझ में आ रहा है आपको? ये IR3 है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? ये सारे के सारे क्या हमारे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू द क्लास ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है? ये कहने का क्या मतलब इसका कि ये जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने हैं? 1 2 3 है। तो जितने इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे उतने ही क्लास होंगे। तो यहाँ पे कितने क्लास है दिखाई दे रहा है आपको? 1, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये 3 क्लास है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो नंबर है, ये नंबर जो इसका कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये सेटिस्फाई करता है क्या स्टूडेंट? बोलो, ये सेटिस्फाई करता है? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये सेटिस्फाई करता है क्या? यस, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3। नंबर ऑफ रो कितने हमारे पास? 1 2 3। ठीक है, समझ में आया? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास? इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो सेम है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है, तो ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। ऐसा क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप। तो ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? बताओ, ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑर्डर कैसे निकालते हैं? मैंने आपको कल बताया था। ऑर्डर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आपको क्या करना है? ऑर्डर निकालने के लिए आपको ऑर्डर निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास कोई पॉइंट ग्रुप अगर होता है तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास कैसा है, CNV पॉइंट ग्रुप है, तो हमारा ऑर्डर क्या होता है? 2n होता है कि नहीं? हमारा ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट? 2n होता है, बराबर। हमारा ऑर्डर क्या होता है? 2n होता है। तो क्या आएगा बताओ? 2n होगा मतलब 2 इंटू टू। एन की वैल्यू क्या है? एक मिनट, एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है। एन की वैल्यू क्या है बोलो बच्चों? 3 है। तो 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। तो हमारा ऑर्डर कितना आएगा? 6 आएगा। तो क्या इसमें जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने हैं इसमें? 3 है। क्या 3 इज इक्वल टू 6 हो सकता है क्या? कभी नहीं, है ना? तो इसका मतलब ऑर्डर और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है कि नहीं? तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, पहला राइट हो सकता है। ठीक है, सेकंड सी स्टेटमेंट हम देखते हैं। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कंटेन्स इन एनी पॉइंट ग्रुप आर ऑलवेज वन डायमेंशन। क्या सारे के सारे वन डायमेंशन होते हैं? इस वाले आपको देखना है। तो ये क्या होता है बच्चों? ये डायमेंशन होता है। एक मिनट, ये क्या होता है? डायमेंशन होता है। ये क्या होता है आपका? डायमेंशन होता है। तो ये आपका डायमेंशन है, दिखाई दे रहा है? ये डायमेंशन है सारे के सारे। ये वन डायमेंशन, ये टू है, टू डायमेंशन। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डायमेंशन वन डायमेंशन ही होते हैं। हमारे पास क्या होता है? टू डायमेंशन भी होता है और थ्री डायमेंशन भी होता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, ये सब कितने हैं डायमेंशन? कितने हैं डायमेंशन हमारे पास? कितने होंगे? टू डायमेंशन। ये हमारे कितने डायमेंशन है? टू डायमेंशन। तो ये तो बोल रहा है सिर्फ वन डायमेंशन होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कंटेन एनी पॉइंट ग्रुप इन एनी पॉइंट ग्रुप आर ऑलवेज वन डायमेंशन। तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है।
सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप मे नॉट कंटेन टोटली सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। टोटली सिमेट्रिक का मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर टेबल में सारे के सारे कैरेक्टर टेबल में टोटली सिमेट्रिक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ऐसा बोलने का मतलब वो है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, इसमें टोटली सिमेट्रिक है ना, यहाँ पे टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपका टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, 1 1 1 सारे के सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे भी आपको क्या है, टोटली सिमेट्रिक है, तो ऐसा तो होगा ही, ये जो टोटली सिमेट्रिक होगा वो तो होता ही है, रहता ही है। तो दैट्स वाई हमें क्या मिलता है, टोटली सिमेट्रिक होता है। तो इसने क्या बोला है कि नहीं होता है, इसने क्या बोला, नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो आपको समझ में आ गया। और सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप मे नॉट कंटेन्स, तो जो मे नॉट बोला है इसका मतलब एक्चुअली में होता ही है, एक आपका जो है टोटली सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बोलो बच्चों। करेक्ट स्टेटमेंट क्या आने वाला है हमारा, ये वाला। ठीक है, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको, क्लियर है यहाँ से, सबको यस क्लियर सर। है, आंसर क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी थियरी आपको क्लियर हो जाएगी कि हमारा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ये सारे क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, दिस विल बी, दिस यू कैन गेट फ्रॉम योर पोस्टुलेट्स ऑफ द जीओटी। जीओटी का पोस्टुलेट आपको रीड करना है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे पोस्टुलेट्स ऑफ जीओटी का देखना है एक बार। तो पोस्टुलेट ऑफ जीओटी कौन कौन से होते हैं, जो जीओटी का पोस्टुलेट्स आपको देखना है, तो उसमें सारे के सारे स्टेटमेंट टाइप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स से ही हमारा आंसर होता है, मिलता है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ जीओटी मतलब द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से आपको उसका एक पोस्टुलेट दिया गया है, बहुत सारे 3 to 4 पोस्टुलेट है जो इंपॉर्टेंट है, जो वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। समझ में आए, तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है, और हमें ऑर्डर निकालने का और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर निकालने के लिए और कैसे कैसे निकाल सकते हो। ऑर्डर हम निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑर्डर जो होता है वो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन, है ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन से भी हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आपको डायमेंशन दिखाई दे रहा है, इसका सम ऑफ स्क्वायर कर दो, तो उससे भी आपको डायमेंशन मिलेगा। तो जैसे हमारा C3 भी पॉइंट ग्रुप का एक कैरेक्टर टेबल है, आप ध्यान से देखो, तो C3 भी पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल है। अगर इसमें आप इसका अगर डायमेंशन निकालोगे तो कैसे आएगा, इसका अगर डायमेंशन आप निकालोगे तो कैसे आएगा। ठीक है, इसका अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो कैसे आने वाला है बताइए। इसका अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन करना है, मतलब हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर करो। हमारा डायमेंशन क्या है, पहला 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस किसका करना है, फिर से 1 है हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास, 2 है, 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बोलो स्टूडेंट, कितना आने वाला है ये, क्या कितना मिलेगा ये कितना मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 + 4 कितना मिलेगा बोलो, 6 मिलेगा कि नहीं। तो हमें 6 मिल रहा है कि नहीं आंसर, बराबर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन हमें 6 मिल रहा है। ठीक है, एक तो इससे आप निकाल सकते हैं, और क्या होता है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और एक हमारा फॉर्मूला है, और कैसे निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, और हम सम ऑफ द कोएफिशिएंट भी कर सकते हैं, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, तो कहाँ गया वो। ठीक है, आप और कैसे ऑर्डर निकाल सकते हो, ऑर्डर निकालने का और एक और फॉर्मूला है छोटा सा, तो उससे भी आप ऑर्डर निकाल सकते हो। देखो आप कैसे निकालोगे, सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो आपको क्या करना है, जितने भी कोएफिशिएंट रहेंगे उसको सम कर दो। तो कोएफिशिएंट हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है, ये 1 कोएफिशिएंट है 1, ये भी 2 कोएफिशिएंट है, इसका इसका 3 कोएफिशिएंट है, बराबर। तो ये क्या होगा, 1 + 2 + 3 कितना होता है बोलो स्टूडेंट, तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर कितना आएगा 6। बोलो 6। तो इसका मतलब ये सारे जो ये सारे जो सारे के सारे थियरीज है, ये सब थियरीज आपको पोस्टुलेट्स में मिल जाते हैं, समझ में आया ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अलग अलग प्रोडिक्शन, तो अलग अलग क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अलग अलग पॉइंट से आपको आना चाहिए, इसको अप्रोच करने आना चाहिए। ये सब चीजें आपको सब पोस्टुलेट्स में ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है आपको सब पोस्टुलेट्स से ही मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना। ठीक है, तो बाकी का हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो बाकी के प्रॉब्लम है हम लोग क्या करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग ट्राई करना नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे ही ज्वाइन होते रहो। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें ओके सर। सीखने को मिलने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।
बाय सर।